अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद। और आज का खाना में हमने जो पकवान हाउस पे जाके मेमनी अखनी या बीफ पुलाव बनाया था, उसका मैंने वादा किया था कि वो रेसिपी हम पे किचन में बनाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं मेमनी बीफ पुलाव या मेमनी अखनी। आप और मैं दोनों चलेंगे किचन में, आ जाएं किचन में जी। तो आपको बताया कि हम बना रहे हैं मेमनी लाल अखनी या लाल पुलाव, जो मैंने आपको पकवान हाउस जाके भी सिखाया था। 1 kg विद बोन और चर्बी, ये बड़ा ज़रूरी होता है अगर आपने कोई पकवान हाउस वाला पुलाव या मेमनों वाला पुलाव खाना है। रोगन हर पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। चिकनाई वाला गोश्त ले लें, नली ले लें। यहाँ पे 1 kg देखें गोश्त, और इतना आसान पुलाव है कि आप यकीनन वो कहेंगे कि हम रोज़ आराम से बना लेंगे। यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, यहाँ सारे मसाले ले लिए जिसमें दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और अच्छी मिकदार में लेनी है हमने। यहाँ पे गरम मसाले का कमाल है सारा। यहाँ अभी 1 टेबलस्पून हम शामिल कर रहे हैं नमक और शामिल कर देंगे पानी। इसे सिर्फ हम उबाल लेंगे और उबाल के ही सारा प्रोसीजर करेंगे। आसान प्रोसीजर के तहत बनने वाला पुलाव है। आपने शायद वो वीडियो देखी भी थी। बस इसे जो है अब क्या करेंगे, ढक्कन लगा के वहां तक गला लेंगे तो ये तकरीबन 80% गोश्त हमारा गल जाए। चले, एक और पतीले में चढ़ाया था। मुझे लगा कि चावल खुल के नहीं आते हैं, कोई भी अच्छा पुलाव बनाने के लिए खुला बर्तन चाहिए। यहाँ गोश्त हमारा आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल वही तरीका जो आपको मैंने पकवान हाउस में दिखाया था। गोश्त को उबाल लिया। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 तेज पत्ते। यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के 1 किलो गोश्त के लिए कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून यहाँ पे पिसी लाल मिर्च चली जाएगी, 1 टीस्पून हल्दी, यहाँ पे चला गया पिसा गरम मसाला 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि सारा कमाल ही जो है वो टेबलस्पून हमारे गरम मसाले का है। साथ में शामिल करेंगे इसके अंदर नमक, आ गया 1 टेबलस्पून जीरा। साबुत गरम मसाले हमने गोश्त उबालने में डाल दिए थे। यहाँ पे बड़े बड़े मिर्ची के चंक्स ले लें, जितनी मिर्ची पसंद है इतनी मिर्ची ले लें। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आलू। मेमनी अखनी या लाल पुलाव के अंदर आलू बहुत ज़रूरी समझा जाता है, और इसकी तो मैंने आपको हिस्ट्री नहीं बताई कि ये खुशी के मौक़ों पे, गम के मौक़ों पे ये बड़ा लाजिम तसव्वुर किया जाता है। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको आलू बुखारे भी जितने चाहे ले लें। मैंने 4 से 5-6 ले लिए बल्कि। यहाँ पे टमाटर के स्लाइस भर के लेने हैं, क्योंकि ग्रेवी जो है अच्छी बनानी है ताकि चावलों पे अच्छी तरह कोट कर जाए। अब इसको मिक्स करना है। वैसे तो ये बहुत कोई आसान तरीन पुलाव है, मगर बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, इसलिए चीज़ आपकी मुख्तलिफ बनती है। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के चाइना सॉल्ट का इस्तेमाल मैं नहीं करता, मगर चूंकि मैंने आपको दिखाया था पकवान हाउस में, वहाँ कमर्शियल तौर पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर, जो बहुत अच्छा एक लुक दे देता है गोश्त को और आलू को। यहाँ इसको देंगे 5 मिनट का दम, ताकि आलू हमारे गल जाएं, और वैसे आलू जो है वो चावलों में भी गल जाएंगे। आपको नजर आ रहा है कलर, चूंकि हल्दी बढ़ाते चले जाएंगे और हल्दी इसकी मेन नीड थी, तो थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। हमने शामिल किया था इसके अंदर पीला कलर। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, पुदीना भी काट के डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमारे गरम मसाले में जायफल जावित्री कम थी, कमर्शियली तौर पे बहुत ज़्यादा होती है तो अलग से डालते हैं। यहाँ पे अब इसका तकरीबन 750 ग्राम चावल के लिए मैंने ऑयल ले लिया। बस ये देखें कितना आसान है। अब थोड़ा सा इंतजार करेंगे ताकि आलू थोड़े से नरम हो जाए तो इसमें चावल शामिल करते हैं। मैंने एक 5 मिनट का ढक्कन लगाया था। अगर बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा कि आलू बिल्कुल गायब हो जाएंगे, दम पे आने के बाद टूट जाएंगे। यहाँ पे शामिल कर देंगे हमारे 750 ग्राम चावल, यानी कि तनासुब ये है कि 1 किलो गोश्त है और 750 ग्राम तो तकरीबन सवाया गोश्त जिसे कहते हैं, उसकी लैंग्वेज में, पकवान हाउस की लैंग्वेज में कहते हैं डेढ़ा गोश्त, सवाया गोश्त, बराबर का नहीं। ये यहाँ चावल शामिल करेंगे, इसे अच्छी तरह से एक दम देंगे तो हमारे लाल पुलाव, बीफ लाल पुलाव या मेमनी लाल अखनी तैयार हो जाएगी। बड़े मज़े की आती है, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इसका फ़ैन हूँ। बस ये देखें चावल तकरीबन 1 इंच ऊपर है,
और इसको अब जो है वो पानी को ड्राई करके दम लगाएंगे। बस चावलों को पानी को ड्राई किया, इतना नहीं घुमाना है कि आपके चावल जो है वो टूटना शुरू हो जाए। यहाँ आपको सिर्फ दम का पानी नजर आ रहा है, इसको ढक्कन लगा देंगे, 10 मिनट का दम दे देंगे। नहीं, मैंने पूरे 15 मिनट का दम दिया। मुझे अंदाजा था, मैं 10 मिनट बोल चुका था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत खिले खिले चावल और वही लुक जो मैंने आपको दिखाया था रोगनी लाल अखनी का, यानी कि कमर्शियल आपको पता है, ये आपको नजर आ रहा है। आलू का मैंने कहा था, आलू देखें गल गए हैं, बल्कि टूट भी रहे हैं। बस ये हमारी लाल अखनी तैयार है, बहुत जबरदस्त लाल पुलाव, मीमी लाल पुलाव। इसको प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, आप भी मजे लेके देखें, मैं भी देखता हूँ। जी, तो आपने देखा कि हमने मीमी अखनी या बीफ पुलाव कितना धमाकेदार बनाया, वाकई बहुत अच्छा था। और अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.